नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कन्या लग्न वाले जातकों की, यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ सितंबर 2026। लग्न में 6, कन्या लग्न है। लग्न के मालिक बुध होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा जो है लाइजनर है, तो बुध को प्रसन्न करना है, बाकी आपको हेडेक नहीं लेना है जीवन में। यहाँ पे चेंजेस क्या है लिखा है मैंने ऊपर, शनि वक्री बृहस्पति बुध जो है वो उच्च है, मंगल नीच है। देखिए लाइन से शनि वक्री, ठीक है, वक्री मोड में है शनि महाराज। आपके जो हैं क्या फल देंगे इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति कर्क का उच्च का होता है। आपने कहा साहब बृहस्पति तो उच्च के चल ही रहे हैं आजकल, तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे शुक्र नीच से अपनी राशि में आएगा। नीच यानी कन्या का शुक्र जो है वो, मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का नीच का होता है। देखिए शुक्र यहाँ नीच माइनस लिखा है मैंने। ये स्टार्टिंग ऑफ सितंबर यानी 3 सितंबर को सुबह सुबह आपको दिख जाएगा सेकंड हाउस में आपके, अपनी ही तुला राशि पे। इसलिए स्वर राशि पे बोला है मैंने कि नीच से स्वर राशि को कब आएगा, 3 सितंबर में। ठीक बात है। बुध उच्च का 8, 9 से 27, 9 आपने कहा कन्या का बुध उच्च का होता है। देखिए 8, 9 से 27, 9 के बीच रहेगा लग्न में, तो उच्च का हो जाएगा, प्लस लिखा है मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। मंगल नीच का 19, 9, ये बुध और यानी बुध का उच्च होना, मंगल का नीच होना, ये नए चेंजेस हैं। मंगल नीच का होगा, मकर का मंगल जो है वो उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है। मंगल 19 सितंबर 19 सितंबर को आएगा आपके लाभ वाले खाने में, और नीच का हो जाएगा कर्क का मंगल, मैंने माइनस लिखा है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। तो देखिए जो चेंजेस दिख रहे हैं शनि वक्री मोड में, ठीक है, मालिक किसका होता है? आपने कहा साहब 10, 11, मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा है आपके कन्या लग्न वालों मीन राशि पे। लंबे समय से शनि चल रहा है, वक्री मोड में भी है, रहना है इस साल पूरा यहाँ 7th हाउस में बैठ के। नक्षत्रों का रोटेशन हो गया, पहली चीज। दूसरा क्या है कि शनि आपके वक्री मोड में है, तो यहाँ पे शनि महाराज अब लग्न में अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं। आपको आपको 1, 2, 3 भाग्य से संतान दे जाते हैं, विवाह का योग बनाते हैं। शनि की दशा है तो आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें, ऐसा बहुत मजबूत योग बनता है। संतान होने का भी योग बनाता है, संतानों का भाग्योदय करता है, स्पाउस का भी भाग्योदय करता है, ऐसा काम करता है शनि। यहां बैठ के 7, 8, 9, 10 देखता है 4th हाउस में बृहस्पति की राशि को। वो बृहस्पति जो उच्च का होकर बैठा है, शनि की तिर्यक दृष्टि है, मन के सुकून का हनन करता है। थोड़ा भाग्य में पैसे को लेके जो फ्लक्चुएशन है उसके चलते आपके मन के सुकून का हनन कर सकता है शनि, ऐसे योग बनते हैं यहाँ पे। और शनि महाराज देख रहे हैं लग्न में आपके बुध की राशि को। यदि शनि के साथ डबल मार्केश, एक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल चल रहा है, साथ में सूर्य या चंद्रमा है, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। ये चोट चपाट का योग बनाता है। स्पाउस के साथ जाते हैं, अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा, किसी को साथ में बैठा लीजिएगा। तो शनि महाराज यहाँ आपको भाग्य से संतान देने का और आपके जो है विवाह का योग मजबूती से बनाता है। शनि महाराज को कैश करना है, लग्न के लॉर्ड बुध को पकड़ लें, ओम बम बुधाय नमः की एक माला करते हैं, शनि अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे शनि महाराज के बाद बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। बैठा है बृहस्पति उच्च का होके कहाँ, लाभ वाले खाने में। देखिए प्लस लिखा है मैंने। तो पहली बात तो यह है कि लाभ से मन का सुख दे जाता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके 3rd हाउस में मंगल की राशि को। मंगल 19 के बाद नीच के मोड में आएगा, तो बृहस्पति महाराज यहाँ लाभ से आपको लाभ देंगे, उससे मन का सुकून देंगे, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएंगे। मंगल के नीच के होते ही भाई बहनों के साथ आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। 7, 8, 9 देख रहा है 7th हाउस में, बृहस्पति के चलते आपके विवाह का बहुत बेहतरीन योग या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनता है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को, अपने जो है नीच की राशि में, यानी बृहस्पति के साथ शनि है, साथ में मंगल की महादशा जो डबल मार्केश है, या अंतर या प्रत्यंतर हो या सूक्ष्म हो, और उसके साथ सूर्य या चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है। एडिबल हैबिट्स से कन्या लग्न वाली बहनों से कह रहा हूं, जो
जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं। एडिबल हैबिट से आपकी संतान को नुकसान का योग बनता है, संतान को चोट चपाट का भी योग बनाता है। बृहस्पति महाराज यहाँ शिक्षा में भ्रमित करता है। शिक्षा में आपको या आपकी संतानों को जो भी शिक्षा ले रही हैं उनको यौन रूप से पथभ्रमित करता है। ये भी ध्यान रखना है कि उससे शिक्षा में बाधा न पहुंचे, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। लेकिन लाभ से ये मन के सुकून देने का योग निश्चित रूप से बनाता है, विवाह का भी योग बनाता है, संतान का भी योग बनाता है। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो याद रखिएगा, बैठा है लाभ वाले खाने में और भाग्य वाले खाने का मालिक शुक्र है, यानी बृहस्पति या शुक्र दोनों में से किसी की भी दशा है तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर समझ लें बुध की ओम बुम बुधाय नमः की माला से क्या होता है। आपका लग्न मजबूत हो गया, एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, पिता वाला खाना मजबूत हो गया, शुक्र मजबूत हुआ तो भाग्य मजबूत हो गया, लाइनेज पैतृक संपत्ति सेविंग वाला खाना मजबूत हो गया। 10 और 11 का मालिक शनि भी बुध से सत्ता है, संतान पक्ष मजबूत होगा, शत्रुओं का दमन कर देगा, लिटिगेशन के योग खत्म करेगा, डिजीज से दूर करेगा। ऐसे बुध के फायदे होते हैं। ओम बुम बुधाय नमः की एक माला कैसे की जाती है मैंने बताया है अकल्ट के हिसाब से। शुक्र नीच से स्वराशि में जाएगा 3/9 को। आपने कहा साहब शुक्र महाराज कन्या के देखिए यहाँ नीच के हैं। शुक्र मालिक होता है 2 और 7 का, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और सेविंग वाले खाने का या पैतृक संपत्ति को भी देखता है। यहाँ पे सेकंड हाउस आपके इसका मालिक है शुक्र महाराज। आपके जो हैं 3 तारीख को आ जाएंगे थर्ड हाउस में, तब तक नीच के होके बैठे हैं लग्न में। लग्न में शुक्र नीच का होकर बैठा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, इलीगल रिलेशंस में डालता है, यानी शुक्र में बृहस्पति की शेड है या बृहस्पति में शुक्र की शेड है तो अनैतिक यौन संबंधों से बचिएगा। शुक्र महाराज यहाँ पे आपको सेक्सुअली जो है ये आपको जो है पथभ्रमित करते हैं, ऐसा योग बनाता है शुक्र। निश्चित रूप से ये चूंकि नीच का होकर बैठा है तो भाग्य से धन के सेव करने का योग बनाता है, लेकिन अपोजिट सेक्स में आपके धन के खर्च होने का, उड़ाने का भी योग बनाता है। शुक्र महाराज आपके वैवाहिक जीवन में हार्मोनी भी लाता है, यानी रिलेशंस को, यौन जो है वो क्षमता को आपकी बढ़ाता है, ऐसा भी करता है, यानी स्पाउस के साथ आपके जो है अच्छे रिलेशन होते हैं। वैवाहिक जीवन में ऐसा भी योग बनाता है, पर शुक्र यहाँ नैतिक रूप से आपको पथभ्रमित भी करता है। अब ये स्टार्टिंग ऑफ मंथ में आ गया सेकंड हाउस में, अपनी राशि में लाइनेज में फीमेल की साइड से भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेडी लक को मजबूत करेगा। फीमेल की साइड्स में आपके यानी किसी फीमेल पे आपके धन खर्च होने का और फीमेल से धन मिलने का, अपोजिट सेक्स से धन मिलने का योग बनाएगा। भाग्य से आपके धन की सेविंग बनाएगा। शुक्र महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि में, मंगल नीच का हो जाएगा आपका 19 सितंबर को। तो शुक्र में मंगल के साथ यदि राहु का कॉम्बिनेशन है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। ये आपको जो है लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा। यदि शुक्र में बृहस्पति चल रहे हैं वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाएगा। लेकिन मैंने बताया शुक्र या बृहस्पति की दशा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज शुक्र जो है अपनी राशि में बैठ के आपको धन की सेविंग का तो योग बनाएगा, धन खर्च करने का भी योग बनाएगा अपोजिट सेक्स पे, लेकिन अल्टीमेटली पैसा दे जाएगा। और शुक्र आपका सेकंड हाउस में बैठ के अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ते हैं तो लाइनेज में फैमिली में किसी को घात का योग देता है। ये शुक्र की पोजीशन है। नीच से स्वराशि क्यों? तुला राशि शुक्र की होती है, अपनी राशि में आता है। बुध उच्च का 8-9 से 27/9 बुध मालिक बनता है, 3 और 6 का। मिथुन और कन्या का मालिक बुध योग कारक ग्रह है, अच्छे खानों का मालिक है। बुध की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो तो आपने पन्ना पहनना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं, ओम बुम बुधाय नमः को साधते हैं तो बुध सत्ता है, शुक्र सध जाता है। देखिए इतने खाने सत्ते हैं, शनि सत्ता है और राहु जहां बैठा है वो भी सध जाता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। बुध को साधना आसान काम होता है। कन्या लग्न वालों आपके जो है 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति होता है और वैवाहिक जीवन को कौन दिखाता है? शुक्र दिखाता है। बृहस्पति शुक्र में पड़ती नहीं है, तो याद रखिएगा 24, 25, 26 साल की एज से पहले अगर इश्क मोहब्बत चल रही है तो उसको विवाह में बदलने के लिए 24, 25, 26 साल की एज निकलने दीजिएगा। 26 साल की एज से पहले इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट करते हैं तो दिक्कत आती है। और वैसे भी शादी के लिए अगर आप इश्क मोहब्बत करते हैं तो वो अजीब से रीजन से उसका जो है वो पटाक्षेप हो जाता है, ऐसे भी योग बनते हैं। तो शादी करनी है इश्क मोहब्बत करते हुए
या इश्क मोहब्बत की परिणति शादी में करनी है तो उसके लिए 24, 25, 26 साल की एज का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज 24, 25, 26 साल की एज के बाद अपना असर मिनिमाइज कर देते हैं और 7th हाउस का लॉर्ड मजबूत हो जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, लेकिन वैवाहिक जीवन को शुक्र देखता है, दोनों की पड़ती नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके बुध महाराज की। अब बुध महाराज लग्न का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है? आपके 12th हाउस में। यदि आपकी बुध की दशा है 8-9 से पहले पहले काम धंधे को लेके आपके विदेश जाने का बहुत बेहतरीन योग है। यदि आप विदेश की भूमि में हैं और आपका जो है परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो यदि बुध में बृहस्पति की दशा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका ऐसा योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की दशा है और आप स्वदेश में हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वीजा में दिक्कतें फंस रही हैं, तो बुध की दशा है, ये आपको 8-9 से पहले पहले विदेश भेजने का योग निश्चित रूप से बना देता है। साथ में सूर्य यहाँ 18 तक है, यानी 8 तारीख तक आपके 12th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। तो 8 तारीख से पहले यदि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में सूर्य या बुध का कॉम्बिनेशन है तो शत्रुओं से भी पैसा दे जाता है, एनिमीज भी आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। विदेश की भूमि से, समुंदर के पास के शहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेट के कामों से, लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से, घर से दूर जाने पे, समुंदर के पास के शहर में, इन सारी चीजों में आपको लाभ दे जाता है यदि आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है। बुध शिफ्ट हो गया 8-9 से 27-9 तक लग्न में रहेगा। कन्या लग्न वालों, मजबूती देगा, डिसीजन सही कर देगा, जिसका हाथ पकड़ लेंगे शादी के लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा। यदि बुध की दशा है तो 8-9 से 27-9 के बीच ये पोजीशन रहनी है। कर्म क्षेत्र में आपको नाम दे जाएगा, जॉब का योग बनाएगा, मजबूती से ये आपको जॉब दे जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है। वाणी से संबंधित काम, टीचिंग में या फिर जो है इस तरह के कामों में, पब्लिक डीलिंग में आपको डाल देता है, ऐसा योग बनाता है। बुध महाराज 8-9 से 27-9 उच्च के हैं, देख रहे हैं 7th हाउस में अपने नीच की राशि को। पार्टनरशिप का बिजनेस यदि आपका है उसमें अपर हैंड रखिएगा, नहीं तो आपके साथ लोचा हो जाएगा, खेल हो जाएगा, गेम हो जाएगा पार्टनर के द्वारा, चाहे वो धंधे में पार्टनर हो चाहे संबंधों में पार्टनर। रिलेशनशिप में भी यहाँ पे बुध महाराज तोड़ने का योग बनाते हैं, यानी 7th हाउस वैवाहिक जीवन में या इश्क मोहब्बत के खंडित होने का योग बनाता है, शादी का भी योग बनाता है, वो अलग बात है। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन लग्न में कब है? आपने कहा 18 से लेके 27 तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में है। तो 18 से 27 तक यदि आपका सूर्य और बुध का दशा अंतरदशा चल रही है, स्वयं को लेके कैसा भी निर्णय लेंगे सही जाएगा। चारों ओर से पुराने पैसे फंसे हैं वो भी निकालेगा, लिटिगेशन से बाहर निकालता है। अगर आपके बुध में शनि आता है पुराने लिटिगेशन से, ऐसे योग बनाता है। बुध 27 को आएगा 2nd हाउस में, शुक्र की राशि में, तो उसके चलते लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से जमीन इत्यादि प्राप्त होने का, अचल संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। बुध महाराज सेविंग को मजबूत करेंगे यदि शुक्र के साथ आएंगे, यानी धन को सेव करने का योग बनाएगा। हाँ, बुध आपके 27-9 के बाद देखेगा आयु वाले खाने में मंगल की राशि को। वो मंगल जो डबल मार्केश है, और 27-9 के बाद तो मंगल नीच का हो जाएगा। वहां लिखा है मैंने मंगल में, देखिए 19-9 के बाद नीच का हो जाएगा। तो यहां मंगल महाराज पे बुध की निगाह पड़ेगी, हेल्थ इश्यू लाएगा। यानी आपके 27-9 के बाद यदि आपका बुध के साथ मंगल है, साथ में आपके जो है सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का टेस्ट करवाइएगा, हेल्थ इश्यू लाने का योग बनाता है। तो बुध ने आपको धन सेव करने का, सेविंग के लिए नए नए रास्ते, नए नए इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने का रास्ता, और लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का रास्ता खोलना है। मंगल नीच का होगा 19-9 से। मंगल 1 और 8 का मालिक, डबल मार्केश, आयु वाले खाने का मालिक, 3rd हाउस का लॉर्ड मंगल बैठा है आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बुध की राशि में है, देख रहा है लग्न में बुध की राशि को। मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है तो ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस करेगा। मंगल में राहु आते हैं या मंगल में केतु आता है तो भी ये फैमिली में मेडिकल में
पैसा खर्च होने का, इलाज इत्यादि में, अस्पताल इत्यादि में योग बनाएगा। अब मंगल महाराज के चलते यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपके ज्वाइन होने का योग बनता है, या आपके काम धंधे में आपकी संतान आपको ज्वाइन करे, ऐसा योग बनाता है। मंगल महाराज की दृष्टि लग्न में है, मैं फिर से बोल दूं, मंगल में बुध है, साथ में सूर्य या चंद्रमा है, घात योग बनता है आपको। मंगल के चलते अगर बुध नहीं है, साथ में शुक्र है, दशाओं में बोल रहा हूं मैं, या राहु देव है या शनि है, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब का भी तगड़ा योग बनाता है, प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग बनाता है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाएगा आपको काम धंधे से, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे से। 7 और 1 8 देखेगा शनि की राशि को, शनि बैठा है 7th हाउस में, मंगल के चलते संतान होने का योग बनाता है। उसके बाद जो है वो एबॉर्शन का या मिसकैरियज का ऐसे भी योग बनाता है। मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो संतानों का स्वास्थ्य ध्यान रखना है, संतानों को चोट चपाट का योग बनेगा, आपको स्वयं भी चोट चपाट का योग बनेगा, लेकिन संतानों को चोट चपाट का योग ज्यादा बनेगा। आपको तब बनेगा जब आप भी शिक्षा लेते हो, तो शिक्षा में आपके हर्डल्स आ सकती है संतानों के मंगल के चलते। मंगल शिफ्ट हो गया 19/9 को आपके लाभ वाले खाने में, कर्क का मंगल नीच का हो गया। जैसे ही नीच का हुआ, भाई बहनों वाले खाने में हलचल ले आता है। पहली चीज, बड़े भाई बहन को घात देने का योग बनाता है। आयु वाले खाने में हलचल लाता है। तो मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए, नीच के होके 1st 2nd 3rd 4th देखते हैं 2nd हाउस में, यानी मंगल के साथ शुक्र है, साथ में सूर्य चंद्रमा है, तो हो सकता है आपको अपने लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज नीच के होके नीच काम से ऐसा पैसा देते हैं। यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम का वीडियो डाला है मैंने कि क्या नीच काम होते हैं, देखिएगा, तो उस नीच काम से जो लाभ होगा वो लाभ सेविंग के रूप में आपके जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। यानी झटके में नीच काम से धन प्राप्ति आपको लाभ देगी। मंगल नीच का होके देखेगा आपके एजुकेशन वाले खाने में, शिक्षा में गैप लाएगा, आपकी संतानों को अनप्रिडिक्टिव या उद्दंड बना सकता है। 7 और 1 8 से देखेगा मंगल आपके 6th हाउस में नीच का होके, लोनिंग के ट्रैप से 19/9 के बाद बचिएगा। लिटिगेशन का योग बनाएगा और चोट चपाट का भी योग बनाएगा, खासकर यदि मंगल में बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। मंगल आपका डबल मार्केश होता है कन्या लग्न वालों, बुध और मंगल को एक साथ नहीं पूछ सकते, तो मंगल के लिए आपको अलग से, अगर आप कुंवारे हैं तो बजरंग बाण, मेल फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा, और विवाहित हैं तो सुंदर कांड जीवन पर्यंत आपको पढ़ना चाहिए। दैट एंश्योर्स, कि क्या एंश्योर करता है, वो आपकी सुरक्षा को, आपकी बेहतर आयु को सुनिश्चित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, ओम बूम बुधाय नमः की माला हनुमान जी की पूजा के आगे पीछे नहीं की जाती, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो यहाँ पे ये पोजीशन है। अब राहु देव कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं आपके 6th हाउस में, केतु बैठा है आपके 12th हाउस में। केतु के चलते विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली, न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। शनि संतान वाले खाने का मालिक, 6th हाउस का मालिक होकर बैठा है 7th हाउस में, और वहां पे आपके 6th हाउस में केतु की दृष्टि है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का या रिलेशनशिप के ब्रेक होने का, ठीक है, ऐसा, या गर्भ को नुकसान पहुंचने का योग बनता है केतु के चलते। यदि राहु में शनि है, दुश्मनों से भी पैसा मिल जाता है, विदेश का योग बनाएगा, भ्रमण का या बाहर जाके काम करने का योग बनाएगा आपको। राहु देव शत्रुओं का दमन करता है, याद रखिएगा। और यदि राहु की पोजीशन थोड़ी भी आपकी कुंडली में सही है, तो आपके लग्न के लॉर्ड बुध का मित्र होता है, तो आपने गोमेद और पन्ना जीवन पर्यंत पहनना चाहिए, बुध और राहु की पोजीशन कुंडली में सही हो तो। केतु महाराज के चलते मैंने बताया झटके में होने वाली डिजीज, मौसमी डिजीज या विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। केतु महाराज 12th हाउस में बैठे हैं, केतु की शेड आती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा करेगा। केतु के चलते किसी को भी पैसा मत दीजिएगा। अगर केतु की दशा चल रही, खासकर केतु में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो चंद्रमा पे बाद में आएंगे। राहु केतु के साथ यदि सूर्य है, तो 18/9 तक सूर्य बैठा है 12th हाउस में, नैतिक रूप से पथ भ्रमित कर देगा, ठीक है। तो आपको, यदि आपका राहु केतु के साथ सूर्य है, तो आपको याद रखना है कि आपने चरित्र को मेंटेन रखना है, अवैध संबंधों से बचना है, यौन रूप से आपको जो है मजबूत रहना है, इसको ध्यान रखिएगा। नैतिक रूप से कन्या लगने वालों पथ भ्रमित कर देता है। उसके बाद शादी का बहुत ध्यान रखना होता है। आपने जितना आप इश्क मोहब्बत में लग गए,
हल्का सा भी आपके बृहस्पति और शुक्र ने करवट ले ली तो संबंध का नाश पड़ जाता है। आपको भी नहीं मालूम होता, आपके पार्टनर को भी नहीं मालूम होता कि हुआ क्या। तो अब यहां देखते हैं हम, आपके यदि राहु केतु के साथ सूर्य चल रहे हैं तो आपको जो है नैतिक रूप से बचना है। ऐसा कि बताया मैंने, खर्चा बढ़ा देता है, किसी को पैसा देंगे वापस लौट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा यदि राहु केतु के साथ सूर्य है। सूर्यदेव आपके, इसकी हम बात कर रहे हैं, खैर चलिए अभी राहु केतु की बात करते हैं। तो राहु केतु ने ये देना है आपको, केतु या राहु अगर शनि के साथ आते हैं तो बाहर भेजने का, घर से दूर भेज के धन कमाने का योग भी बनाता है, इसको कैश करना पड़ता है। देखिए तो ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं आपके सूर्यदेव की बात कर रहे थे, भगवान भास्कर की। यहाँ पे इसको चेंज कर दूं मैं जरा, भगवान भास्कर सूर्यदेव जो हैं मालिक हैं 12th हाउस के, बैठा है अपनी ही राशि में, ठीक बात है। बाहर के संबंधों से घर से दूर जाने पे नाम दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। यानी घर से दूर जाते हैं तो आपको आपके अपने काम में नाम देता है, अपनी पहचान देता है। सूर्य बैठ के देख रहा है राहु देव को, सूर्य के साथ राहु केतु आए, मैंने बताया खर्चा जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, उससे बचिएगा। पर सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है तो ये संतान होने का भी योग बनाता है, संतान को विदेश भेजने का भी योग बनाता है, और शत्रुओं का नाश पीट देता है। आपके अपने सरल स्वभाव से शत्रु जो है अपने आप जो है उनको नुकसान हो जाता है या वो हट जाते हैं, ऐसे योग बनाता है। दुश्मनों से बचना पड़ता है कन्या लग्न वालों आपको। आपके अपोजिट सेक्स में दुश्मन होते हैं, ऐसा योग बनता है। सूर्य आ गया लग्न में 18/9 को, ठीक है। 18 सितंबर में आएगा लग्न में, बुध की राशि में। जिस भी काम में होंगे आपको नाम दे जाएगा, प्रताप दे जाएगा। काम धंधे में आपका नाम करेगा, काम धंधे में ये कहां देख रहा है 7th हाउस में, इश्क मोहब्बत ले आएगा। जहां आप काम करते हो या जहां आप जो भी है जाते हो वहां पे आपके ये इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। सूर्य के चलते विवाह का भी योग बनता है, और जो है आपका जो इश्क मोहब्बत होता है उसको भी चलाने का योग बनाता है। सूर्य महाराज के चलते सूर्य में बुध आ गया, आपके स्पाउस को भी मजबूती दे जाता है जॉब में। हाँ, सूर्य में शुक्र आ गया तो वैवाहिक जीवन का, इश्क मोहब्बत का नाश पीट देता है। सूर्य के चलते इसको भुनाएं। सूर्य आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, नैतिक रूप से मजबूत बने, और चीजों का एक्सपेंडिचर, चीजों में सिर्फ पैसा नहीं, अपने ज्ञान का, नैतिकता का, इन चीजों का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। कन्या लग्न वालों, विवाह बहुत ध्यान से करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्रमा पे, लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, हर चीज का लाभ, संतान का लाभ, स्पाउस का लाभ, नाम का लाभ, धन का लाभ, नैतिकता का लाभ, तो हर चीज के लाभ में आता है ये। अब चंद्रमा जो है 8 और 9 को बैठेगा अपनी राशि में, 22-23 को देखेगा संतान वाले खाने में। 8, 9, 22, 23 को संतान वाला खाना थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, संतानें अपने हिसाब से काम करने वाली हो जाएंगी। झटके में लाभ का योग बनाएगा, लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टिव होगा लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। 22-23 को, 8, 9 को शिक्षा में आपकी या आपके संतानों की हलचल लाएगा। और चंद्रमा में आपके शुक्र आता है तो संबंधों के चलते, रिलेशनशिप के चलते भी ये हलचल लाता है, पथभ्रमित करता है। 12-13 को आपके लग्न में आएगा बुध की राशि को, 27-28 को 7th हाउस में, 12-13 को, 27-28 को फर्स्ट साइट लव का, यानी पहली नजर में इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। झटके में आपका दिल धड़केगा, ऐसा भी योग बनाएगा। बुध की राशि में है 12-13 को, 27-28 को एक्सेसिव थिंकिंग न कीजिएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। स्पाउस को लेके या प्रेमी प्रेमिका को लेके, पार्टनर को लेके, लव पार्टनर को या काम धंधे को लेके भी मन के सुकून का हनन करेगा। तो 12-13 को, 27-28 को कोशिश कीजिएगा लव पार्टनर को लेके, यानी इश्क मोहब्बत के पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके, स्वयं को लेके और काम धंधे को लेके कोई नया निर्णय मत लें, वो बहुत सही नहीं जाएगा। 19, 20, 21 आपके 4th हाउस में, 6-7 देखेगा आपके कार्य क्षेत्र में। दोनों केस में स्थान में चेंज लाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, ऐसे योग बनाएगा। ये योग को तभी आगे बढ़िएगा जब आपकी बुध की दशा हो, अदरवाइज बुध को चेंज कीजिएगा, क्योंकि 6-7 को, 19, 20, 21 को मन के सुकून का भी हनन कर सकता है माता को लेके। 17-18 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 4 और 5 को चंद्रमा उच्च का हो गया। दोनों स्थितियों में नीच काम से लाभ दे जाता है। पहली बात, भाग्य से झटके में धन लाभ का योग बनाता है, नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं। 4, 5, 17, 18 को भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाती है,
यानी आपके जो है छोटे भाई बहन, अगर आपकी शेड चल रही है चंद्रमा की, छोटे भाई बहनों के होने को ये प्रतिबंधित कर देता है, फुल स्टॉप लगा देता है। ऐसे भी योग बनते हैं। 4, 5 को, 17, 18 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा, भाई बहनों वाले खाने में हलचल आ सकती है। यदि चंद्रमा में मंगल के साथ सूर्य है तो हो सकता है कि भाई बहनों को में से किसी को झटका लगे कोई। उसके बाद 24, 25, 26 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे। 10, 11 को केतु ग्रहण लगाएगा। दोनों स्थिति में लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, तो पैनिक ना होइएगा। 10, 11, 24, 25, 26 को चंद्रमा केतु का युति दोष 12th हाउस में झटके में खर्चा होने का योग बनाएगा। मंगल बुध बताया मैंने एक्सपेंडिचर करवाते हैं मेडिकल लाइन में, झटके में पैसा निकलने का योग बनाएगा, झटके में यात्रा का योग बनाएगा आपके 10, 11, 24, 25, 26 को। लेकिन वो यात्रा फलीभूत नहीं होगी। जो 10, 11, 24, 25, 26 को देख रहा है चंद्रमा केतु कहां पे, 6th हाउस में। एनिमीज पैदा हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले, आपकी मीमांसा, आपकी भर्त्सना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले पीछे से, यानी बैक बाइटिंग वाले दुश्मन पैदा होंगे। फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, हेल्थ इशू या स्टोमक इशू ला सकता है। उसके बाद लिटिगेशन का भी योग बनाता है ये 14, 15, 16 को। 2nd हाउस में शुक्र की राशि में, और 1, 2, 3, 29, 30 को देख रहा है आपके अष्टम में, यानी 1, 2, 3, 29, 30 को, 14, 15, 16 को। यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल में सूर्य है तो आपके साथ में शुक्र होने पे लाइनेज में किसी के पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। साथ में मंगल, यानी मंगल के साथ चंद्रमा में सूर्य है और साथ में बुध है, तो आपके हेल्थ इशू ला सकता है यदि आप जो है सीनियर सिटीजन है। ऐसे योग बनाता है 14, 15, 16, 1, 2, 3, 29, 30 को। सेव किए हुए पैसे को मत छूइएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। दूसरी बात, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 29, 30 को झटके में पैतृक संपत्ति मिलना आपको सुनिश्चित होता है। ऐसे भी योग बनते हैं। तो लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, तो बुध को साधना है। उससे क्या होगा देखिए, आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना सध गया, पिता वाला खाना मजबूत होगा, लग्न मजबूत हो गया। अब बुध मजबूत हुआ तो शनि संतान वाला खाना मजबूत हो गया, दुश्मनों का नाश पीट देगा और लिटिगेशन से या लोनिंग के ट्रैप से बचाएगा। कितने फायदे हैं देखिए। उसके बाद शुक्र मजबूत हो जाएगा, यानी भाग्य मजबूत हो गया, और सेविंग का या पैतृक संपत्ति का या लाइनेज का खाना मजबूत हो गया। तो एक बुध को पूजने से, एक बुध के ओम बम बुधाय नमः करने से इतने खाने आपके संतुलित हो जाते हैं। तो कन्या लग्न वालों, पहली चीज ओम बम बुधाय नमः, तुलसी की माला में 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है आपके पास। एक भी दिन नहीं छोड़ा जाता, बुध से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले। दूसरी बात, 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, लेकिन वैवाहिक जीवन को दिखाता शुक्र है, और बृहस्पति शुक्र में पड़ती नहीं। तो वैवाहिक जीवन के लिए सुखद या अपने इश्क मोहब्बत की शादी में परिणित करने के लिए, चेंज करने के लिए, शादी में कन्वर्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, इस तरह से कि एक सुखद वैवाहिक जीवन रहे, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। देखिए, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।